चलिए आज एक ऐसे वादे की कहानी में चलते हैं। एक वादा जो जवानी में किया गया, लेकिन उसकी गूंज दशकों तक, सरहदों के पार तक सुनाई दी। ये कहानी इस बात का सबूत है कि कुछ वादे कभी नहीं मरते, चाहे वक्त कितना भी बदल जाए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और इसके लिए हमें चलना होगा कई साल पीछे, अमृतसर की उन हलचल भरी जिंदा दिल गलियों में। जरा उस माहौल के बारे में सोचिए। शहर का वो शोर और उस शोर में तांगे वालों की आवाजें। पर ये कोई आम डांट फटकार नहीं है, ये तो मीठी मीठी झिड़कियां हैं। वो कह रहे हैं, अरे भाई तू तो जीने के लायक है, किस्मत वाली है, लंबी उम्र हो तेरी, मेरे पहिए के नीचे आकर क्या करेगी, बच के निकल जा। और इसी सारी गहमा गहमी के बीच एक दुकान पर एक 12 साल के लड़के और एक 8 साल की लड़की की नजरें टकरा जाती हैं। और बस यहीं से शुरू होता है एक बड़ा ही मासूम सा, दिलचस्प सा किस्सा। लड़के का नाम था लहना सिंह, और अगले 1 महीने तक जब भी वो उस लड़की से मिलता, उसके मुंह पर बस एक ही सवाल होता था, तेरी कुड़माई हो गई? और जवाब में हर बार उसे बस एक ही चंचल सा जवाब मिलता, धत। पर एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। लड़की ने कहा, हाँ हो गई, और बस लहना सिंह की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। उस दिन घर लौटते वक्त वो जो बचकाना गुस्सा और उलझन थी ना, वो उसके हर काम में नजर आ रही थी। अब कहानी एक बहुत लंबी छलांग लेती है, सीधे 25 साल आगे। अमृतसर की वो धूप और रौनक भरी गलियां पीछे छूट जाती हैं और हम आ पहुंचते हैं फ्रांस की ठंडी कीचड़ से भरी खाइयों में। मतलब समय का फेर देखिए। और ये खाइयां, ये किसी जहन्नम से कम नहीं थी। सोचिए, लुधियाना से भी 10 गुना ज्यादा ठंड, घुटनों तक धंसा देने वाला कीचड़, कानों के पर्दे फाड़ देने वाले धमाके जो कभी रुकते ही नहीं, और हर पल स्नाइपर का खौफ। कहते हैं दिन में 25 बार तो जमीन ऐसे कांपती थी जैसे भूकंप आ गया। लेकिन इतनी नाउम्मीदी के बीच भी ये सैनिक जीने का बहाना ढूंढ ही लेते थे। वो अपने घरों के सपने देखते, यहाँ तक कि मजाक में कहते कि लड़ाई के बाद यहीं जमीन लेकर फलों के बाग लगाएंगे। और अपनी हिम्मत बनाए रखने के लिए वो जोर जोर से पंजाबी गीत गाते थे। और इसी माहौल में हम लहना सिंह को एक लीडर के तौर पर उभरते हुए देखते हैं। वो अपने अफसर सूबेदार हजारा सिंह के बीमार बेटे बोधा सिंह का चुपचाप ख्याल रखता है, इतना कि अपने हिस्से का कंबल, अपना खाना, सब कुछ उसे दे देता है और खुद उसकी जगह पहरे पर खड़ा हो जाता है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर लहना सिंह ये सब क्यों कर रहा है? एक कमांडर के बेटे के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी? इस निस्वार्थ सेवा के पीछे की वजह क्या है? यही सवाल हमें कहानी के दिल तक ले जाएगा। तो चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं, उस एक मुलाकात पर जो लहना के जंग पर जाने से ठीक पहले हुई थी। लहना अपने सूबेदार के घर गया हुआ है और वहां वो हैरान रह जाता है। सूबेदार की पत्नी सूबेदारनी उससे मिलना चाहती हैं, और जैसे ही वो सामने आती हैं, वो लहना को फौरन पहचान लेती हैं, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि अमृतसर के बाजार में मिली वही लड़की थी, इतने सालों बाद। और बस यहीं कहानी का सबसे भावुक पल आता है। सूबेदारनी लहना के सामने अपना आंचल फैला देती है और एक वादा मांगती है। वो कहती है, जैसे तुमने उस दिन मुझे तांगे के नीचे आने से बचाया था, वैसे ही इन दोनों को बचाना। वो अपने पति और अपने इकलौते बेटे बोधा सिंह की जान की भीख मांगती है। तो अब समझ आया, ये वादा, इसी वादे ने सब कुछ बदल दिया। अब जब हम वापस उन खाइयों की जानलेवा खामोशी में लौटते हैं, तो लहना सिंह के हर कदम, हर फैसले का मतलब बिल्कुल अलग हो जाता है। यहाँ लहना की होशियारी और हिम्मत की असली परीक्षा होती है। देखिए कैसे वो एक जर्मन जासूस का पर्दाफाश करता है। पहले एक अफसर जो खुद को अंग्रेज बताता है, उसे सिगरेट देता है। लहना को पता है सिख सिगरेट नहीं पीते, शक हो जाता है। फिर वो उसे शिकार की झूठी कहानियों में उलझाता है, और जब वो जासूस उन मनगढ़ंत कहानियों पर हाँ में हाँ मिलाता है, तो लहना का शक यकीन में बदल जाता है। और फिर लहना बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं करता। वो फौरन उस जासूस को काबू में करता है, खंदक को उड़ाने का उसका प्लान फेल कर देता है और बड़ी चालाकी से अपने एक साथी को भेजता है ताकि सूबेदार और उसकी टुकड़ी को आने वाले खतरे के बारे में बताया जा सके। अब जरा हालात देखिए। लहना के पास सिर्फ 8 लोग और सामने से हमला करने वाले जर्मन सैनिक 70। मतलब मुकाबला लगभग नामुमकिन था। फिर भी लहना और उसके साथी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए डट कर खड़े थे। लड़ाई जीती जाती है, लेकिन लहना बुरी तरह जख्मी हो चुका है।
पर जब मदद आती है तो वो अपने जानलेवा जख्मों को सबसे छुपा लेता है। वो जिद करता है कि अस्पताल जाने वाली पहली गाड़ी में सूबेदार और उसके बेटे बोधा को भेजा जाए। वो ये पक्का करना चाहता था कि जिन 2 लोगों की हिफाजत का उसने वादा किया था वो पहले महफूज हो जाए। जाते जाते वो सूबेदार से कहता है, जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था वो मैंने कर दिया। सूबेदारनी के लिए ये उसका आखिरी पैगाम था, एक सीधी सच्ची बात कि वादा निभाया जा चुका है। और जैसे जैसे उसकी सांसें उखड़ रही थीं, उसकी पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह घूम गई। अमृतसर के बाजार की वो पहली मुलाकात, सालों बाद सूबेदारनी से किया वो वादा और फ्रांस के इस मैदान में उस वादे को निभाने का ये पल। उसकी जिंदगी की हर याद उसी एक लड़की और उसी एक वादे के इर्द गिर्द घूम रही थी। इतना बड़ा बलिदान, इतना गहरा प्यार, और अंत में वो सब कुछ सिमट कर रह गया सिर्फ एक नंबर में, उसकी फौजी पहचान, नंबर 77। और फिर अखबार में बस एक छोटी सी सरकारी खबर छपी, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स जमादार लहना सिंह। उसके महान बलिदान का जिक्र बस इन चंद बेजान शब्दों में किया गया। और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है। कर्तव्य, प्यार और बलिदान के तराजू पर एक वादे का असली मोल आखिर होता क्या है?